अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एकेडेमिया जोलॉजी का। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है, लास्ट लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर किया था। आज हम इंशाल्लाह जो है सेल वॉल देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम चलो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आज की इस टॉपिक पर थोड़ी सी बात की जाए। ठीक है, तो पहली बात, ये जो सेल वॉल होता है, जैसे कि हमने एनिमल सेल्स में बेटा देखा था, जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो एक आउटर कवरिंग है। बट देर इज़ एन एक्स्ट्रा कवरिंग इन प्लांट सेल्स। ठीक है, जो हमारी प्लांट सेल्स है बेटा, उनमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग है ये। ठीक है, सो सेल वॉल इज़ एन एक्स्ट्रा कवरिंग इन प्लांट सेल्स। ठीक है बेटा, तो जैसे हमारे एनिमल सेल्स में आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम प्लाज्मा लेमा भी कहते थे। सेम एज हेयर अगर हम प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो इनका जो आउटर कवरिंग होता है वो क्या होता है, सेल वॉल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ये जो सेल वॉल है बेटा, ये क्या है, सेल वॉल, लेट मी चेंज द कलर। सेल वॉल जो है ये एक टफ स्ट्रक्चर है, ये एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहली बात क्या है, ये टफ है, इट इज़ हार्ड एंड इट इज़ प्रोटेक्टिव। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर विच इज़ फाउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर हम जो है देखते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में। अब यहाँ पर टफ की जो बात आई है, पहली बात बेटा, जब हमने सेल स्टार्ट की थी, हमने जब कहा था कि रॉबर्ट हुक ने कॉक जो वहाँ पर उसमें जो सेल्स थी, वहाँ उसने जो सेल देखी थी वो डेड सेल्स थी एक्चुअली। वहाँ पर बने हुए थे कुछ रूम लाइक स्ट्रक्चर्स, और अंदर से वो खाली थे, यानी कि अंदर का जो उनका मवाद था जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, विच इज़ अ लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, वो डेड हुआ था, वो ख़त्म हो चुका था, और बचे हुए क्या थे, यही सेल वॉल्स। इसीलिए ये जो सेल वॉल है ये क्या होता है बेटा, टफ होता है। एंड मोर देन दैट, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर फाउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल को किसी भी फिजिकल डैमेज से बचाता है। क्लियर है मेरी बात? ओके, सो इसने कुछ और एक पॉइंट लिखा है, दैट इट हेल्प्स सपोर्ट द सेल एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बर्स्टिंग। ये सेल को सपोर्ट करता है और सेल को फटने में प्रिवेंट करता है। ठीक है, फटने से सेल को बचाता है। क्लियर है ये बात? ओके, ठीक है, तो वेयर इज़ इट फाउंड, यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो सेल वॉल है, इट इज़ फाउंड इन प्लांट सेल्स। ठीक है बेटा, प्लांट सेल्स में होता है, हमें तो यही पता था कि प्लांट सेल्स में ही होता है, बट इट इज़ नॉट ओनली इन प्लांट सेल्स, सेल वॉल इज़ ऑल्सो फाउंड इन फंजाई। इट्स ऑल फंजाई और फंगा वट एवर विच से फंगाई। ओके, बैक्टीरिया में पाया जाता है, अलगा में पाया जाता है, बट यहाँ पर एक आप पॉइंट देखो, इट्स नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। एक्सेप्शन, एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता बेटा। क्लियर है मेरी बात? यानी कि ये हमारी सेल है, एनिमल सेल, तो ये क्या है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर है, तो ये इसकी आउटर कवरिंग है। ये है बेटा हमारा ये क्या है बेटा, हमारा प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल की ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेम, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। क्लियर है? ओके, ठीक है बेटा, तो दिस इज एन एक्स्ट्रा कवरिंग इन प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अगर हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे, ठीक है, अगर हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे ये कि ये जो सेल वॉल है ये बना किस चीज़ से, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम देखेंगे ना इसकी कंपोजिशन, इसका मेकअप देखेंगे सेल वॉल का, यहाँ पर इसने लिखा है कि इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसी हिसाब से जो है इसकी कंपोजिशन है। यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया हुआ है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास एक प्लांट सेल है, ठीक, पहली बात हम प्लांट सेल की ही करेंगे। ठीक है, तो प्लांट सेल जो है हमारे पास, प्लांट सेल का जो मेन कंपोनेंट है वो है सेलुलोस। ठीक है बेटा, तो प्लांट सेल किस चीज़ से बनी हुई है, सेलुलोस से। इट इज़ एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग एंड फिब्रस कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये जो सेलुलोस है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और फिब्रस कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, फिब्रस बोले तो फाइबर टाइप। ठीक है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है जिससे प्लांट सेल वॉल बना हुआ है।
इसमें कुछ और भी कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, लाइक हेमिसेल्यूलोज से बना हुआ है, ठीक है, पैक्टिन से बना हुआ है, लिग्निन से बना हुआ है। आपके सिलेबस में इतना नहीं है, बट स्टिल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हेमिसेल्यूलोज से बना है, ठीक है। हेमिसेल्यूलोज क्या करता है, इट हेल्प्स बाइंड सेल्यूलोज फाइबर्स टुगेदर। ये जो हमारे सेल्यूलोज फाइबर्स होते हैं, इनको बाइंड टुगेदर, इनको आपस में जुड़े रहने के लिए मदद कौन करता है, हेमिसेल्यूलोज, ठीक है। ये भी एक पार्ट इसमें प्रेजेंट है, एक कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है। पैक्टिन, व्हाट डज इट डू, ये पैक्टिन जो है एक ग्लू का काम करता है, ठीक है, मतलब चिपकने का काम करते हैं। तो इट हेल्प्स द सेल्स टुगेदर, इट हेल्प्स टू ग्लू द सेल्स टुगेदर, ठीक है, स्पेशली इन मेडेलेमेला, वन ऑफ द पार्ट्स, ठीक है। फिर है लिग्निन, ये भी एक कंपोनेंट है। लिग्निन आमतौर पर कहाँ पाया जाता है, वुडी प्लांट्स में, ठीक है। एंड व्हाट डज इट डू, इट एड्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऐड करता है टू द प्लांट सेल्स एंड हेल्प्स इन वाटर प्रूफिंग मैनली इन सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज प्रोटीन्स, यहाँ पर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, दे प्ले द स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक रोल्स, क्लियर है ये बात बेटा। फिर और एक टाइप ऑफ सेल वॉल है हमारा यहाँ पर, फंगल सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल मैंने कहा ना फंगल में भी पाया जाता है। तो फंगल सेल वॉल का जो मैन कंपोनेंट होता है बेटा, फंगल सेल वॉल का मैन कंपोनेंट क्या होता है, काइटिन, क्लियर है। ये काइटिन क्या है, इट इज़ अ टफ फ्लेक्सिबल पॉलीसेकेराइड, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो फाउंड इन इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन्स। इंसेक्ट्स के जो एक्सोस्केलेटन्स होते हैं, शेल्स होते हैं ना, उन्हीं को हम एक्सोस्केलेटन्स कहते हैं। अगर हम ब्रॉडर लेंथ में मतलब ब्रॉडर विजन में देखेंगे, बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स जिनके पास शेल्स होते हैं, ठीक है, सेम एज आप ले लो इंसेक्ट्स के पास जो एक्सोस्केलेटन्स होते हैं, बाहर के जो शेल्स होते हैं, वो काइटिन के बने हुए होते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे ही मैंने कहा फंगल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या है, काइटिन है। काइटिन क्या है, ये एक टफ फ्लेक्सिबल पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ओके, कुछ और कंपोनेंट्स क्या है इसके, ग्लूकॉन्स है और मैनोप्रोटीन्स है। ग्लूकॉन्स क्या है, दीज आर ग्लूकोज बेस्ड पॉलीसेकेराइड जो कि ग्लूकोज से बने हैं, ठीक है। मैनोप्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स वो वाले प्रोटीन्स विच आर लिंक्ड विद शुगर्स, ठीक है। आपके लिए उतना ज़्यादा डीप नहीं जाना, ठीक है। फिर बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करेंगे। ये जो सेल वॉल है ये आल्सो कहाँ होता है, बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोनेंट जो मैन है, इसको हम पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको, ठीक है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है, इट्स अ मैश लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स, क्लियर है बेटा। ओके, यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है इसने, नोट में क्या लिखा है कि ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है हमारे, छोड़ो आपके लिए नहीं है, फिर भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है हमारे लिए, उनमें जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है दैट्स प्रेजेंट एज अ थिक लेयर, ठीक है। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दैट्स प्रेजेंट एज अ थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, प्लस उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन भी होता है, क्लियर है ये बात। फिर है अल्गल सेल वॉल। ये जो अल्गल सेल वॉल है, यानी कि सेल वॉल वो जहाँ जो कहाँ प्रेजेंट होता है, अलगा में, ठीक है। उसके मैन कंपोनेंट जो है, दीज वेरी बाय द टाइप ऑफ अलगा, बट हाँ सेटल प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज, यहाँ भी सेलुलोज होता है, अगर है, ठीक है। कैरेजिनन है, वो ये कहाँ होता है, रेड अलगा में होता है, ठीक है। आल्गिनेट्स है, कहाँ होते हैं, ब्राउन अलगे में होते हैं। अदर पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आर्क आर्किया में जो सेल वॉल होता है, जो हमारे आर्किया बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनका जो सेल वॉल होता है, यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं है। इट में है स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन, स्यूडो का यही समझ लो आप फॉल्स, ठीक है, नॉट इन ए वेल शेप, स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन। यहाँ पर एस लेयर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ग्लूकोप्रोटीन्स होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं कहाँ, आर्किया सेल वॉल में, ये एज ए कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास और एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक यहाँ पर बचा, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल कौन कौन सी फंक्शंस करता है, ठीक है बेटा। देखो आप, पहली बात, सेल वॉल का जो मेन काम है, इट इज़ टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। सेल वॉल एक सेल को क्या प्रोवाइड करता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, एंड इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द सेल, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं दैट ये जो सेल वॉल है, ये इट गिव्स द सेल अ रिजिड शेप, अ हार्ड शेप, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक स्केल्टन फॉर द सेल, सेल में क्या क्या एक्ट करता है, एज अ स्केल्टन, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केल्टन है ना, विच हेल्प्स
विच हेल्प्स टू स्टे अस अपराइट, लाइक हेयर एक पॉइंट लिखा है इसने, ठीक है। सेल वॉल में जो सेल वॉल जो है इसकी मेन फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज स्केलेटन फॉर द सेल, इट हेल्प्स इट टू स्टे अपराइट, ठीक है, स्पेशली इन प्लांट्स। दूसरा मैन फंक्शन, इट प्रिवेंट बर्स्टिंग, सेल को बर्स्टिंग मतलब सेल बर्स्ट ना हो उसको प्रिवेंट करता है कौन, सेल वॉल। कैसे, जब ऑस्मोटिक यहाँ पर इसने कहा है प्रिवेंट्स बर्स्टिंग विद ऑस्मोटिक प्रोटेक्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जब सेल में बहुत सारा पानी इंटर करता है ना थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है, फिर क्या होता है, सेल जो होता है स्वेल होता है, इसी स्वेल अप होने के बाद सेल को बर्स्ट होने से कौन बचाता है, ये सेल वॉल, क्योंकि इट इज़ अ हार्ड कवरिंग, ठीक है। इसीलिए जो सेल वॉल है इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बर्स्टिंग, ठीक है, ये रेजिस्ट करता है, इस प्रेशर को रेजिस्ट करता है और जो हमारा सेल है वो बर्स्ट होने से बच जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शंस, ठीक है। ये जो सेल वॉल है इसने पॉइंट में लिखा है कि ये एक्ट करता है एज अ बैरियर, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ बैरियर, बैरियर टू व्हाट, बैरियर टू हार्मफुल केमिकल्स, इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू पैथोजेंस, पैथोजेंस बोले तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया है, फंजाई है, ठीक है, प्लांट्स में इट एक्ट्स एज अ बैरियर। अब आई मेरी बात समझ, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर फिजिकल डैमेज आल्सो, अगर फॉर एग्जांपल सेल को कोई नुकसान पहुंचाना चाहिए, ठीक है, फिजिकली, तो फिजिकल डैमेज से भी ये सेल वॉल उसको बचाता है, हार्मफुल केमिकल्स से बचाता है, पैथोजन से बचाता है, ठीक है, ओके। फोर्थ मैन फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। पहली बात यह है, ये जो सेल वॉल है ये एक परमिएबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या है ये एक परमिएबल स्ट्रक्चर है, फ्रीली परमिएबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके, इट इज़ अ फ्रीली परमिएबल स्ट्रक्चर। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सेल वॉल है ये अलाउ करता है वाटर को, गैसेस को या कुछ स्मॉल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स को टू पास फ्रीली। इंपॉर्टेंट और बात याद रखो, ये जो सेल वॉल है ये क्या है, ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर भी है, ये लिविंग नहीं होता है, क्लियर है। आई डोंट हैव अ पेन दैट इज़ वेल टू डू, बट आज मेरे पास ऐसा अच्छा इक्विपमेंट नहीं है, सो राइटिंग तो नहीं कर पाया मैं, इसीलिए मैंने आज मतलब ऐसे ही आपको सोचा ऐसे ही लेक्चर देने को, अदरवाइज मैं नहीं दे पाता। स्टिल आई ट्राइड सो दैट वी मे रिमेन कंसिस्टेंट। तो चलो छोड़ो इस बात को, ओके। ये जो मैंने क्या कहा आपको, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, सेल वॉल की एक और फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का मूवमेंट रेगुलेट करना, ये किसका काम है, सेल वॉल का। तो वन ऑफ द फंक्शंस इज दैट सेल वॉल, मैंने कहा एक परमिएबल स्ट्रक्चर है, which means that it allows water, gases and some particles and molecules to pass freely through it, ठीक है। या अगर कोई लार्जर मॉलिक्यूल है या हार्मफुल सब्सटेंस है, दीज आर कैप्ट आउट, उनकी एंट्री को क्या किया जाता है, प्रिवेंट, उन्हें अंदर बाहर नहीं जाने दिया जाता, सॉरी इनको अंदर नहीं आने दिया जाता, बाहर तो छोड़ दें, ठीक है। मेंटेन्स सेल शेप, वन ऑफ द फंक्शंस इज कि ये जो सेल वॉल है ये सेल शेप को मेंटेन करता है। What does that mean? It keeps the cell firm and stable, ठीक है। It is especially important in plant cells that don't have a skeleton like animals, ठीक है, इसीलिए ये plant cells में important। और एक फंक्शन लिखी है इसने, it helps in cell to cell communication। cell to cell communication कैसे करता है, देखो प्लांट्स में जो प्लांट सेल्स होती हैं ना बेटा, इनमें स्पेशल चैनल्स होती हैं जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आर द स्पेशल चैनल्स इन द सेल वॉल, ठीक है, ओके, पास थ्रू द सेल वॉल। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये क्या करते हैं, दीज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं, सिग्नल ट्रांसफर बिटवीन सेल्स। फॉर एग्जांपल ये आपका सेल वॉल है, ओके, ये आपका है ना सेल, इसी में छोटी छोटी गैप्स होंगी सेल वॉल में, आपके छोटी छोटी गैप्स होंगी, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, इनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। एंड इन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होता है बेटा, ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है और सिग्नल ट्रांसफ़र होता है बिटवीन द सेल्स। क्लियर है ये बात। तो ये था क्या कहते हैं इसको, सेल वॉल। Inshallah we will try to go for nucleus in the next lecture. Till then, bye. Okay, fi amanillah, keep in prayers. Okay,
So beta, this was all for today, and inshallah we'll meet in the next lecture, day after tomorrow. Till then, bye, fi amanillah, and see you. Take care.